Hello everyone. Today we will start exercise 1.2 question number 1, which is represent these numbers on the number line. क्वेश्चन में बोला है कि नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 7/4। क्या है? 7/4। अब नंबर लाइन तो आपको पता होना चाहिए। इंट्रो वाले वीडियो में हमने बताया है कि नंबर लाइन किस तरीके से शो कराते हैं। नंबर लाइन में आपके ऑल इंटीज़र आएंगे, ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड में ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से डिनोट करेंगे वो हमें देखना है। 7/4 दे रखा है, तो 4 की टेबल में 7 अप्रोप्रिएट कहाँ तक आता है? तो अगर यहाँ पे 8 होता तो 4 2 जा 8 बोलते ना, लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो 2 टाइम्स तो पूरा पूरा जा नहीं रहा है, 2 से कम ही जा रहा है। इसका मतलब 1 समथिंग आएगा। तो 1 समथिंग आएगा तो उसको शो कराने के लिए हम किस तरीके से शो कराएंगे? सपोज दैट 0 से लेफ़्ट साइड में हमने ले लिया -1 और 0 से राइट हैंड साइड में ले लिया 1। अब सबसे पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है, डन। और न्यूमरेटर में है 7। अच्छा, तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमें हर किसी के डिनोमिनेटर में 4 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जैसा यहाँ पे 1 था, तो 1 को क्या आप लिख सकते हो 4/4? लिख सकते हो? बिल्कुल जी लिख सकते हैं, ठीक है। और 0 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0/4? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 4/4 आ रहा है, तो 4/4 तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 7/4 चाहिए। इसका मतलब इधर हमारा कुछ काम नहीं है, इससे आगे हमें और काम करना पड़ेगा, ठीक है। 4/4 1 को लिखा। अच्छा, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/4। चलो, अगर आपको ये भी गैस नहीं हो पा रहा है कि 8/4 लिखना चाहिए कि नहीं, तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है जी, 1/4। एंड 1 के बाद 2/4 और 3/4, और ये हमारा क्या हो गया? 4/4। इसके बाद क्या आएगा? 5/4 एंड देन 6/4 एंड देन 7/4, और 2 को हमने क्या लिख दिया? 8/4। सिंपली 4 2 जा 8 होता है ना, तो 2 को हम क्या है? 8/4 लिख सकते हैं। और हमें डिनोट करने के लिए क्या बोला है? 7/4। तो 7/4 हमारा कौन से नंबर पे आ गया है? 1 एंड 2 के बिटवीन में। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन में शो करा सकते हैं। डन। तो ये आपका हो चुका है 7/4, ठीक है। अब सेकंड दे रखा है आपको -5/6। क्या है? -5/6। अब -5/6 को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, डन। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन में एक लाइन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे? 0 के राइट हैंड साइड में नंबर्स को देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। साइन कौन सा है? यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अब आप बोलोगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो 0 के राइट हैंड साइड में ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, तो इसलिए हमने पॉजिटिव ही नंबर की तरफ देखना शुरू किया कि किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हो नेगेटिव नंबर है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि नेगेटिव नंबर्स में किस तरीके से नंबर को शो कराया जाए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 को ले लेते हैं। 0 के लेफ़्ट हैंड साइड में नंबर्स को देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो हम एक माइंड में ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जब आपका डिनोमिनेटर 6 है, तो हम 0 को डिवाइड कर दो 6 से। कर दिया? हाँ जी, कर दिया। अब 0 के बाद क्या आता है? -1/6 एंड देन 2/6 एंड देन -3/6, 4/6, 5/6, 6/6। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, -6/6 को आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। और 0/6 को क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं।
और आपको क्या नोट डाउन करना है, क्या रिप्रेजेंट कराना है, -5/6। तो -5/6 हमारा ये आ चुका सिंपली। इसमें कोई ज़्यादा वो करने की नीड नहीं है हमें कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली ट्रिक है कि आप डिनोमिनेटर को देखो, जो आपका डिनोमिनेटर है उससे आप नंबर को फाइंड कर सकते हो। डन। अब आगे सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप डू योर सेल्फ एंड देन अगर प्रॉब्लम आती है तो तब आप वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ पहले पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इसी के बेस में कर दिया है। ओके, तो आपने कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपका काम है देखने का कि नंबर्स किस टाइप्स के हैं। नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 0 को ले लो सीधे, पॉजिटिव हम अभी देखेंगे नहीं। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑल नंबर्स आर नेगेटिव। अब सेकंड चीज़ आपको क्या देखनी है, तो यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल्स हैं कि नहीं है। तो सारे इक्वल हैं और इन्होंने बोल दिया है कि रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। तो 0/11 डन। एंड देन अब काउंटिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या कौन से साइन लगेंगे, माइनस के, क्योंकि 0 से लेफ़्ट साइड कौन से साइन आते हैं, माइनस के साइन आते हैं। तो अब स्टार्ट हो जाओ। -1/11 और चलो 11/11 को भी ले लेते हैं, ठीक है। बुरा मान जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो -11/11 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। वेरी गुड। और 0/11 को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो 0 और -1 के बीच हमारी वो नंबर्स आ गए जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। क्या क्या पूछे थे, -2/11 एक नंबर ये पूछा। सेकंड क्या था, -5/11 ये है जी। और थर्ड नंबर क्या पूछा था हमें, -9/11। -9/11 कहाँ है, ये है जी, -9/11 डन। -9/11। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। जो क्या हों, 2 से छोटी हों। तो 5 रेशनल नंबर इस तरीके की लिखनी है। तो 5 रेशनल नंबर हम कौन से लिख सकते हैं, 2 से स्मॉलर देन होनी चाहिए। तो 2 तो आएगा नहीं, तो 2 से स्मॉलर हम 1 ले सकते हैं, हाँ जी। 0 भी ले सकते हैं, हाँ जी। -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3, 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर हमारी आ चुकी। लेकिन हमें फ्रैक्शन फॉर्म में, अभी हमने इतना चैप्टर का इंट्रो पढ़ा एंड देन एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर हमें सिंपली नंबर लेने होते तो हमें ये पढ़ने का कोई वैलिड रीज़न नहीं था ना, फिर डायरेक्टली ऐसे कर लेते सॉल्व। तो रेशनल नंबर अगर आपको फाइंड करने के लिए दी हैं और 2 से लेस देन होना चाहिए, तो आप किस तरीके से बात करोगे। 2 को आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। 8/4 लिख सकते हो, 6/3 लिख सकते हैं कि नहीं। सपोज दैट मैंने लिख दिया 6/3, लिख सकते हैं 6/3, हाँ जी। तो ये आपका 2 था, 2 को हमने ले लिया 6/3, क्योंकि 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। अब हमें डिनोमिनेटर मिल चुका और न्यूमरेटर में हमें नंबर का भी पता चल चुका कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से लेस देन करना है। तो हमें लेस देन के लिए पूछा है इसने, स्मॉलर देन ना, छोटा लेना है 2 से। तो 2 को हमने लिया 6/3, तो 6 से कम क्या हो जाएगा, 1 लेस कर देना है, 5/3। इसी तरीके से 4/3, इसी तरीके से 3/3 और यहाँ पे 2/3 और एंड देन 1/3 और यहाँ पे 0/3। अब आपको बोला है 5 रेशनल नंबर लेनी है जो 2 से लेस देन हो। 2 से लेस देन कोई सी भी 5 ले लो, 1 2 3 4 5। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि 1/3 हो गया, 2/3 एंड 3/3 को 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली।
एंड 4/3, एक सेकेंड, अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ 4/3 एंड देन 5/3। इस तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर हो गए, ये भी आपकी रेशनल नंबर हैं, ठीक है। और आंसर की में भी इससे मिलते जुलते आंसर हैं, -1 1 समथिंग। तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लेस देन 2 होना चाहिए। अब किस तरीके से लेस देन 2 हो रहा है, 3 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग 2 से क्या है, लेस देन है, स्मॉलर देन है, इसलिए ये हमारी 5 रेशनल नंबर हो जाएंगी। डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है उसने कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो। वो भी कितनी फाइंड करनी है, 10 फाइंड करनी है, 1/2। सबसे पहली चीज़, मीन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मीन से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाली बात हो जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, -2/5 और 1/2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 10 आएगा ना। तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 2 टाइम्स, एंड 2 के टेबल में 5 टाइम्स। इसी तरीके से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी नंबर मिल चुकी हैं, 2 2 या 4, 5 2 या 10, 5 1 या 5 एंड 5 2 या 10। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप इनके बीच में इजीली फाइंड कर सकते हैं। -4/10, 5/10 एंड ओहो -4/10 हो गया ना। -4/10 के अब राइट साइड में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3/10 आएगा, 5/10 इधर आएगा, ठीक है। -2/10, -1/10 एंड 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 को नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। अब आप कुछ इसमें नोटिस कर रहे हो कि हमें नंबर्स, एक नंबर की और ज़रूरत है। तो यहाँ हम 5/10 को तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों के बिटवीन में फाइंड करना है हमें, और यहाँ हमें नंबर -4/10 मिल चुका। तो अब जब ऐसा केस हो तो इसमें क्या है, वंस अगेन 2/5 था, इसको आप अब 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों कर रहे हैं भाई 4 से मल्टीप्लाई, ऐसी थोड़ी कर रहे हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने का एम ये है कि 5 और 2 का एलसीएम जब 10 ले रहे तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। 20 दोनों के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी, 2 के टेबल में। तो 5 के टेबल में 4 टाइम आता है, 2 के टेबल में 10 टाइम आता है जी, हाँ जी आता है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे अब नंबर, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20 एंड यहाँ कितना हो गया 10 और 10 2 जा 20। अब आप कुछ देख रहे हो, डिस्टेंस काफ़ी है दोनों के बीच में, तो कौन कौन सी नंबर आ सकती हैं। 8 के बाद आपका क्या आता है, 8 से पहले, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अपोजिट चलती हैं नंबर, तो -8 के बाद यहाँ पे क्या जाएगा, -7/20 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/20, 5/20, यहाँ पे 4/20 एंड मीटर में 20 है। तो आप यहाँ पे काउंट करो कितनी आ रही हैं नंबर्स टोटल इन दोनों के बिटवीन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इन 17 में से कोई भी 10 आप ले लो, तो ये आपकी कितनी हो जाएंगी, -8/20 और 10/10 के बीच में रेशनल नंबर हो जाएंगी। अच्छा, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सेकंड है -3/2 एंड 5/3। थर्ड है 1/4 एंड 1/2। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये बोला है ना क्वेश्चन में। तो जो ये तीनों क्वेश्चन है, 5 परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए कि किस तरीके से 5 रेशनल नंबर निकालना चाहेंगे आप। 0 इंक्रीज़ करके निकालना चाहो, या मल्टीप्लाई करके, या रेशनल नंबर, या मीन करके, ये आप डू यूर सेल्फ। डन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर लिखो, वो भी कौन सी, जो -2 से बड़ी हों। हु विल बी
इंक्रीज फ्रॉम -2। ठीक है, तो आप देखो ये नंबर लाइन दी हमने जिसमें हमने जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -2 और -1 ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -2 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हमको फाइंड करना है -2 से बड़ा होना चाहिए और 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो -2 से अबव या इंक्रीज नंबर्स कौन कौन सी हो सकती हैं, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, मैंने 3 तो हैं लेकिन बाकी 2 और फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, -2 को आप कुछ भी ले लो जो -2 को रिप्रेजेंट करे कि -2 आएगा इस तरीके से आपका। तो आप क्या ये ले सकते हो 12/6 माइनस का, क्योंकि 6 का जब आप 12 पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा ना। 6 2 जो 12 भी तो होता है, हाँ जी होता है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, -12/6। अच्छा 12 के बाद यहाँ कितना आएगा, इस तरफ जाओगे नेगेटिव में तो यहाँ इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वेरी गुड, -12/6 है तो यहाँ हो जाएगा 11/6, -10/6 इस तरीके से। और माइनस अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/6, 8/6 एंड देन 8/6 के बाद 7/6 एंड 6/6। अच्छा आपने नोटिस किया ये तो आपका -2 है, लेकिन -6/6 क्या हो गया आपका, -1 हो गया। ये आपका -1 है। तो अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ने का मतलब कोई अभी यहाँ पे हमको नीड तो है नहीं। 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी थी जो हमें मिल चुकी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया है। अगर वो 10 नंबर्स बोलता तो एक ही काउंट हो जाता, फिर इससे आगे हम बढ़ते जाते कि -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 एंड 0/6, इस तरीके से बढ़ते जाते। डन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, 3/5 एंड 3/4 के बीच की 10 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करोगे, ये और इजी, फिर मतलब पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इजी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से पढ़ी हो तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। 5 एंड 3/4 के बीच में। अच्छा इसमें चलो हम एलसीएम के थ्रू करते हैं। 10 रेशनल नंबर फाइंड करनी है तो यहाँ पे कर दो आप 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ 4 से कर दो और यहाँ 5 से कर दो। ठीक है, यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20 एंड यहाँ कितना हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। एक चीज़ नोटिस की आपने, 12 और 15 के बीच मुश्किल से 2 या 3 नंबर्स हमारी फाइंड हो पाएंगी। हमें चाहिए 10 रेशनल नंबर। 10 रेशनल नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो ज़्यादा मिल जाए दोबारा से इनको इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ज़ीरो वाला मेथड तो हमने सीख लिया, यहाँ पे कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई, और इसे भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो। क्यों किया मल्टीप्लाई, इनके हमने डिनोमिनेटर बढ़ा दिए। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ाते हो तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो क्या फ़र्क पड़ा देखते हैं। 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है जी। ठीक है, और 22 जा कितना होता है, 40 होता है जी। 15 2 जा होता है आपका 30 और 22 जा 40। दूसरी चीज़ फिर हम क्या देख रहे हैं, 24 और 30 के बीच में मुश्किल से 6 नंबर ही हमारी फाइंड हो पाएंगे, लेकिन हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। डोंट वरी, ट्राई करते हैं। अच्छा 24 और 30 आ गया ना हमारे पास, तो 24/40 तो ये हमारा जो नंबर है वो जहाँ से स्टार्ट होना है वो है 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40 एंड 30/40। ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी हमें 5 और चाहिए। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दो के बिटवीन की रेशनल नंबर फाइंड कर लें, कर सकते हैं कि नहीं। तो 25/40 एंड 26/40
के बिटवीन में फाइंड करके देखते हैं किस तरीके से आएगा। इसमें आप सिंपली क्या कर दो, ज़ीरो इंक्रीज़ कर दो, तो यहाँ भी ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़ीरो का इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये 260/400 आएगा कि नहीं आएगा जी। तो इसी तरीके से 250/400 एंड 260/400 के बिटवीन में नंबर लिखते जाओ। 251/400, ओनली 5 चाहिए ना हमें, तो ठीक है। 252/400 एंड 253/400, 254/400, 1 2 3 4, एक और चाहिए 255/400। डन। इससे आगे भी जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, 260 तक जाएगा, लेकिन हमें ओनली 5 ही चाहिए। 5 तो ऊपर मिल चुकी, 5 ये हो गई तो कितने हो गया, 10। तो ये हमने क्या देखा कि ये जो दो नंबर्स थे ना, ये दो नंबर्स, इन दो नंबर्स के बिटवीन्स की नंबर हैं ये, ठीक है। ये टोटल पूरा। तो आप किस तरीके से लिखोगे इनको, तो फाइनली आप आंसर क्या लिखोगे, और भी फाइंड कर सकते हो, किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। ये दूसरा मेथड कोई सा भी, इसलिए सारे मेथड इंट्रो 1.2 वाले इंट्रो में पढ़ा रखे हैं। डन। तो इस तरीके से आप कौन कौन से हो गए हैं नंबर्स, 25/40। अब ये सारे नंबर्स आप लिखोगे, ठीक है। 2540, अच्छा इनके बिटवीन में कौन कौन से आए थे, 251/400, 252/400, 253 और 29/40। तो ये आपके टोटल कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से टोटल 10 नंबर्स आ चुकी हैं हमारी, किसके बिटवीन में, 3/4 एंड 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा आप मीन वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम, अगर आपको 1 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दिया है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा का दे रखा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। बाकी तो अच्छा है वो मेथड भी। तो इस तरीके से आपका 1.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू।